प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के विज्ञान का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है अम्ल, अक्षारक एवं लवण। अब सबसे पहले मैं आपको बहुत ये सिंपल से एग्जाम्पल दे करके आपको ये समझाऊंगा कि अम्ल क्या होते हैं। क्योंकि अम्ल वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब मैं आपको जो चीज बताई है उसको अच्छी तरह से समझाता हूँ कि अम्ल से के स्वाद से हम भली भांति परिचित है कि नींबू के स्वाद को तो सभी जानते हैं, सभी ने चख के देखा होगा। अब इसका जो रस निकलता है उस रस में क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अम्ल होता है जिसको हम सिट्रिक अम्ल कहते हैं। अब ये लिटमस पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। अब देखिए कि प्रयोगशाला में बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं जिसको आप चख करके नहीं देख सकते, बड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम लिटमस पत्थर का यूज करते हैं। हमें अगर चेक करना हो कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है, तो देखिए ये मैंने आपके लिए 2 लिटमस पत्थर जो है बाजार से परचेज किए थे। तो इसमें देखिए ये ब्लू लिटमस है और ये रेड लिटमस पत्थर है। ओके, देखिए इनको आप इन लिटमस पत्थरों को आप इस तरह से अलग भी कर सकते हैं फाड़ करके। यहाँ से मैं एक इसका पत्थर जो है वो अलग कर लेता हूँ। ये नीला लिटमस पत्थर है और ये एक हम यहाँ से लाल लिटमस पत्थर ले लेते हैं। ये एक लाल लिटमस पत्थर हमने ले लिया है। अब देखिए अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका कुछ रस हम इस नीले लिटमस पत्थर पर डाल करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिए नीले लिटमस पत्थर पर जैसे ही पड़ा इसका रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। ओके, क्लियर? तो इस तरह से जितने भी अम्ल हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल देंगे? लाल कलर में बदल देंगे। ओके, लेकिन लाल कलर वाले लिटमस पत्थर पर अम्ल का कोई इफेक्ट नहीं होता। देखिए इस पर मैं कुछ बूंद आपको डाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस पे बूंद डाली। ओके, लाल लिटमस पत्थर पर अम्ल का कोई इफेक्ट नहीं होता। ओके, कलर एज इट इज रह जाता है, ये ध्यान रखना। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस तरह से जितने भी अम्ल है वो क्या करते हैं? नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। और लिटमस का सॉल्यूशन भी होता है लेबोरेटरी में, तो या फिर हम उस सॉल्यूशन में अम्ल की कुछ बूंदें डालें तो भी उस नीले लिटमस सॉल्यूशन का रंग भी जो है लाल हो जाता है। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे हम अनीला एक शब्द याद रखते हैं, अनीला, ए फॉर अम्ल, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ओके, अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो इस तरह से बाकी जो लैब के अंदर हम अम्ल यूज करते हैं उनके नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl है, आपने याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका सूत्र H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये सारे सूत्र समेत आपने याद रखने हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राकृतिक रूप से हमें कौन कौन से अम्ल जो है वो पाए जाते हैं हमारे पास। तो जैसे संतरा, नींबू वगैरह जो है, इसमें जो अम्ल पाया जाता है इसके रस में उसका नाम सिट्रिक अम्ल है। सेब में जो अम्ल पाया जाता है, क्योंकि सेब भी खट्टा होता है, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें अम्ल होता है। जैसे सेब में मैलिक अम्ल होता है। सिरका जो अचार वगैरह में हम यूज करते हैं उसमें एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सोलिक अम्ल होता है। जठ रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है।
दही या खट्टा दूध जो है उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। इसी तरह से प्रोटीन में अमीनो अम्ल होता है। और कई बार आपने लाल चींटी का डंक भी सहा होगा कि तो उसमें जलन होती है। वो किस वजह से होती है? क्योंकि उसके डंक में क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल या जिसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं वो होता है। और नेटल एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो पहाड़ों में पाया जाता है। उसके पत्तों पर छोटे छोटे कांटे से होते हैं, जो वो चुभ जाते हैं वो भी जैसे चींटी का डंक की तरह से दर्द करते हैं। और उसमें भी सेम टू सेम वही अम्ल होता है जो चींटी के डंक में होता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। ओके, तो अब आगे देखिए कि दूसरा हमने जैसे चैप्टर का नाम पढ़ा था अम्ल, अक्षारक और लवण। अम्ल मैंने आपको बता दिया है कि वो पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्थर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अब जैसे आगे आता है अक्षारक क्या होता है। अब अक्षारक जो है वो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। और ये लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। अब देखिए कि मैंने यहाँ पर एक इसको भी एक्सपेरिमेंटली दिखाने के लिए यहाँ पर एक ये डिबिया में साबुन घोल के रखी हुई है। और साबुन का घोल जो है अक्षारीय होता है और ये क्या करता है, लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। तो यहाँ से मैं एक लाल लिटमस पत्थर और लेता हूँ और इसको मैं चेक करवाता हूँ आपको भी। ये लाल लिटमस पत्थर है, ध्यान से देखिए। जब इसको हम साबुन के घोल में डुबो देंगे तो देखिए कैसा हो गया, नीला हो गया ना। ओके, तो सभी बच्चे देख पा रहे हैं कि ये लाल लिटमस पत्थर को कैसा कर देता है, नीला कर देता है। जबकि नीले लिटमस पत्थर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये देखिए नीला लिटमस पत्थर है, ये भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। इसके अंदर देखिए इसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो थोड़ा सा फर्क आपको नजर आ रहा है सिर्फ गिल्लेपन की वजह से आ रहा है, बाकी इसके कलर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखिए अक्षारक की परिभाषा भी हम आसानी से लिख सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए कि आपने जैसे ये ट्रिक तो याद रखी है नीला वाली कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो अक्षारक के लिए इसको उल्टा कर दो, लाल को नीला करते हैं। यानी एक याद रख लो, दूसरा तो अपने आप इससे रिवर्स कर देना आप कि अम्ल नीले को लाल करते हैं, अक्षारक लाल को नीला करते हैं। तो अगर ये पहले वाली ट्रिक याद रखोगे दूसरी ऑटोमेटिक याद रह जाएगी, क्योंकि इससे उल्टा ही करना आपने। ओके, तो अब देखिए कि इसके अक्षारक के अगर हम उदाहरण देखें तो कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaO, जिसका फार्मूला याद रखना है। इसी तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की और जिसका भी रासायनिक सूत्र जो आपने याद रखना है। क्लियर? अब अम्ल अक्षारक सूचक देखिए कि अभी हमने जो लिटमस पत्थर देखा वो क्या था, एक सूचक ही था जिससे हमें ये पता लग जाए कि कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है या अक्षारक है। ओके, तो ये लिटमस पत्थर कैसे बता रहा था कि कोई चीज अम्ल है या अक्षारक है, अपने रंग में परिवर्तन करके। इसी तरह से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिनके सॉरी कि जो अम्ल या अक्षारक के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी गंध में भी परिवर्तन आ जाता है, कईयों के रंग में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, अम्ल अक्षारक सूचक कहलाते हैं। ठीक, जैसे लिटमस सॉल्यूशन है, लिटमस पत्थर जो है ये किस्म का सूचक ही है। तो देखिए मैं पढ़ा देता हूँ आपको कि ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या अक्षारक के साथ मिलकर के अपना क्या कर लेते हैं, या तो रंग चेंज कर लेते हैं या फिर अपनी जो गंध जो है, स्मेल जो है वो चेंज कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल अक्षारक सूचक कहलाते हैं। तो इसी आधार पे
हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, अम्ल या अक्षारक के साथ रंग में परिवर्तन करने वाले सूचक और दूसरा गंध में परिवर्तन करने वाले सूचक। गंध में जिनके परिवर्तन होता है, उनके स्मेल में जो परिवर्तन होता है, ऐसे सूचकों को हम गंधीय सूचक भी कह देते हैं। ओके, रंग में परिवर्तन करने वाले सूचकों में नीला लिटमस है। नीला लिटमस जो है अम्ल के साथ मिलकर के उसको क्या बना देगा, लाल बना देगा। ओके, हल्दी जो है, जो हम सब्जी वगैरह में यूज करते हैं, जिसको इंग्लिश में टर्मरिक भी कह देते हैं, ये भी एक किस्म की सूचक है कि ये अक्षार को डिटेक्ट कर सकती है। जो हल्दी जो है अक्षारक के साथ रिएक्ट होती है या अक्षारकों के साथ मिलती है, तो हल्दी का रंग वैसे कैसा होता है, पीला होता है, लेकिन अक्षारकों के साथ मिलकर के इसका लाल भूरा रंग हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि मान लिया किसी कपड़े पर जो है सब्जी का दाग लग गया, उसको जैसे हम साबुन से धोते हैं तो सब्जी का दाग जहां पर लगा है वो लाल भूरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों? वो इसी वजह से हो जाता है कि हल्दी जो है वो साबुन क्या है, एक अक्षारक है, ठीक, और हल्दी उस अक्षारक के साथ मिलकर के जो अपना रंग चेंज कर लेती है और लाल भूरे रंग की हो जाती है। ठीक, तो ये हमने लिखा कि इसी कारण कपड़े पर लगा सब्जी का निशान जो है सारी साबुन से धोने के बाद कैसा हो जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। इसी तरह से आप अपने स्कूल के लैब में जो है फिनोल्फ्थालीन भी देख सकते हो, जो कि शुरू में रंगहीन होता है, लेकिन उसमें कुछ बूंदे अक्षारक के डालोगे तो ये कैसे हो जाएगा, गुलाबी रंग का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज भी एक जो है संश्लिष्ट सूचक है, लैब में तैयार किया जा सकने वाला एक सूचक है। ये अम्ल के साथ लाल तथा अक्षारक के साथ पीला हो जाता है, कि अगर इसमें अम्ल की कुछ बूंदे डालोगे तो क्या हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा, और अक्षारक की बूंदे अगर आप डालोगे तो किस रंग का हो जाएगा, पीले रंग का हो जाएगा। तो ये वो सूचक है जो अम्ल या अक्षारकों के साथ मिलकर के अपना रंग चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से जो है गंधीय सूचकों में जो है मेनली हम पढ़ते हैं कि जैसे प्याज के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं, लौंग का तेल है, ये जब हम अम्ल या अक्षारकों के साथ मिलते हैं तो जो इनकी जो नेचुरल स्मेल जो होती है, जो इनकी नेचुरल गंध जो होती है, उससे अलग टाइप की जो गंध है वो पैदा करेंगे, या फिर इनकी कई बार गंध भी गायब हो जाती है। ठीक, तो उसी गंध में परिवर्तन के कारण जो अम्लों या अक्षारकों की उपस्थिति का पता हमें लग जाता है। ओके, अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जो है आपके पास आया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दे दी है, 3 प्रश्नलियां आपको दे दी गई है। जैसे मान लिया ये प्रश्नली ए है, ये प्रश्नली बी है और ये प्रश्नली सी है। अब इनमें एक में तो जल है, ठीक, अब कौन सी में जल है कोई पता नहीं है, और बाकी जो 2 बचेगी उसमें से एक में तो अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्या है, अक्षारीय विलयन है। ठीक, और आपको सिर्फ एक रेड लिटमस पत्र दे दिया गया है। कैसा दे दिया गया है, रेड लिटमस पत्र दे दिया। तो आप कैसे पहचान करोगे कि किस प्रश्नली में कौन सा पदार्थ है? ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए कि आपके पास प्रश्नलियां हैं, इसमें से एक जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्नली है, उसमें मान लेते हैं कि पानी है। ठीक, फिलहाल तो हमें पता नहीं कि किसमें पानी है, किसमें अम्ल है, किसमें अक्षारक है। तीनों का रंग भी मान लीजिए कि सेम है, और आपको क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक लाल रंग का लिटमस पत्र दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि लिटमस पत्र जो है सिर्फ लाल रंग के हैं, तो तीनों में आप क्या करो, एक एक लिटमस पत्र डाल के देखो। जैसे मान लिया इसमें डालोगे, जल है, जल के पास जल के साथ लिटमस, लाल लिटमस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप इसमें अक्षारक में डालोगे तो देखिए, सॉरी, अगर मान लिया इसमें डाला, देखिए कि लाल लिटमस पत्र लाल ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ये अम्ल है। और जब लाल लिटमस को आप इसमें डालोगे तो देखिए क्या हो गया,
नीला हो गया। ठीक, क्या हो गया? नीले रंग का हो गया। ठीक, तो अब देखिए कि जो नीला रंग है, अब लाल लिटमस नीला हो गया तो इसका मतलब ये तो अक्षारक हो गया, कन्फर्म हो गया। अब रह गई ये दोनों। अब इसमें से किसमें अमल है किसमें जल है इसका नहीं पता लगेगा, तो इसको नीले कलर को बारी बारी दोनों में डुबो दो। नीले को जैसे मैंने यहाँ डुबोया तो नीला कलर, नीला लिटमस जो वापिस क्या हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। ओके, ये देखिए वापिस कैसे रंग का हो गया? लाल। तो इसका मतलब ये क्या है? अमल। अगर इसी को हम यहाँ डुबोते तो कोई असर नहीं होता क्योंकि ये तो पानी था। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि तीनों प्रणालियों में से कौन सा अमल है, कौन सा अक्षारक है। तो एक बार फिर से कि जो रेड लिटमस होगा, लाल लिटमस पत्र होगा, उसको एक बार तीनों में डुबो के देखेंगे। ठीक, जिसमें अमल होगा और पानी होगा, उन दोनों में रेड लिटमस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो अक्षारक होगा वो रेड को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में चेंज कर देगा। फिर जो ब्लू हो गया, हमारा नीला कलर जो हो गया, उसको बारी बारी से दोनों में डुबो के देखेंगे। जिसमें कलर चेंज नहीं हुआ इसका मतलब वो वाटर है, पानी है, और जिसमें कलर वापस लाल हो गया इसका मतलब वो एसिड है। ओके, यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के समझाई है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो। और ये पूरे के पूरे पीडीएफ नोट्स जो है मैंने मेरे ब्लॉग पे डाल दिए हैं, वेबसाइट पे डाल दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम अम्लों और अक्षारकों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, अगर दिल करे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।